हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वाति शर्मा, जी&आर मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी की 8th यूनिट, जिसका नाम है सामाजिक स्थिरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ। स्थिरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें व्यक्ति या समूह एक स्थिर स्थिति की क्रमबद्धता में बांटे जाते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण या विभाजन में जाति, वर्ग, वर्ण आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। पहले आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट इसकी है पद सोपान क्रम। निश्चित स्थिति होती है, क्रम होता है, वर्गीय योग्यता परीक्षण होता है, कार्य की प्रधानता होती है, वर्गीय अंतर निर्भरता होती है, सामाजिक मूल्यों की पृथकता होती है, सार्वभौमिक प्रक्रिया पाई जाती है। अब इसके कुछ है सामाजिक स्थिरीकरण के आधार कि हम किस किस आधार पर सामाजिक स्थिरीकरण को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आयु, दूसरी है लिंग, तीसरा है जन्म, चौथा है धन, पांचवा है बौद्धिक योग्यता, छठा कार्य क्षमता, सातवां जातीय वर्ग और लास्ट है राजनीतिक सत्ता। इसके आधार पर हम लोगों को सामाजिक स्थिरीकरण के आधार पर अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिरीकरण के स्वरूप। किन किन स्वरूपों में ये हमें देखने को मिलता है। पहला है जातीय संस्तरण। इसके अंदर आता है योग्यता व धन का महत्व होता है, जन्म का महत्व होता है, ऊंच नीच की भावना पाई जाती है और स्थायित्व पाया जाता है। सेकंड है वर्गगत स्थिरीकरण। इसके अंदर है धन का महत्व होता है, शिक्षा का महत्व होता है, सामाजिक मूल्य की भिन्नता पाई जाती है। थर्ड है दास प्रथा पर आधारित स्थिरीकरण। फोर्थ है संप्रदायों पर आधारित स्थिरीकरण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सामाजिक स्थिरीकरण का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है, हम किस किस आधार पर इसमें डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। पहला है श्रम विभाजन, दूसरा है संगठित समाज, नेक्स्ट स्थिति व कार्यों की निश्चितता, व्यक्तियों में संतोष, पारस्परिक निर्भरता और सामाजिक प्रगति पाई जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सामाजिक विभेदीकरण किसे कहते हैं। सामाजिक विभेदीकरण का तात्पर्य या अर्थ सामाजिक विभेदों से है। भिन्नता उत्पन्न करने वाली सामाजिक प्रक्रिया को ही विभेदीकरण के नाम से जाना जाता है। समाज में कुछ चीज़ें, हर इंसान, आयु, लिंग, वो कहीं ना कहीं उनमें विभेद पाया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, सतत प्रक्रिया होती है, सचेत प्रक्रिया होती है, अव्यक्तिक प्रक्रिया पाई जाती है। इसके कारण है प्राकृतिक विभिन्नता, सामाजिक परिवर्तन, प्राणी शास्त्रीय विभिन्नताएं, कार्यों में विभिन्नता और श्रम विभाजन। इसका महत्व जो इस प्रकार दर्शाया गया है, सामाजिक संगठन बनाए रखने में सहायक होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है, सामाजिक सुरक्षा पाई जाती है, श्रम विभाजन किया जाता है, पद निर्धारण किया जाता है, कार्य कुशलता में बुद्धि होती है या वृद्धि होती है, सामाजिक प्रगति करता है इंसान किसके द्वारा, सामाजिक वर्ग के द्वारा, ये विभेदीकरण के द्वारा वो आगे प्रगति करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सामाजिक वर्ग का अर्थ क्या है। वर्ग, सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा योग है जिसका विशेष स्थान अथवा पद प्रदान किया जाता है। वो किस वर्ग में काम करता है, किस पद पर काम करता है, वो हमें सामाजिक वर्ग के द्वारा पता चलता है। इसकी कुछ विशेषता जो इस प्रकार से दर्शाई गई है। विभिन्न आधार है, ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, वर्ग चेतना है, मुक्त संगठन है, परिवर्तनशीलता पाई जाती है, अंतर वर्गीय विवाह है, वर्गीय संगठन की भावना पाई जाती है, विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है, उपवर्गों का अस्तित्व होता है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जाति व वर्ग में अंतर क्या क्या होता है। पहला है स्थायित्व में अंतर पाया जाता है, सामाजिक दूरी में अंतर पाया जाता है, स्वतंत्रता की मात्रा में अंतर पाया जाता है, प्रकृति में अंतर पाया जाता है, सदस्यता में अंतर पाया जाता है,
चेतना में अंतर, राजनीतिक अंतर, व्यवसायिक आधार पर अंतर और संस्करण में अंतर या संस्कारों में अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता। गतिशीलता मतलब कि गतिशील कैसे हैं हम। सामाजिक गतिशीलता का अभिप्राय सामाजिक समूहों तथा स्तरों के झुंड में एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद में परिवर्तन होना है। एक ग्रुप जब दूसरे ग्रुप से अंतर होता है तो उसको हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं और दो ग्रुपों में हमेशा अंतर पाया जाता है। इसके कुछ प्रकार है। पहला है क्षेत्रीय सामाजिक गतिशीलता, शीर्ष सामाजिक गतिशीलता, आरोही गतिशीलता, अवरोही। आरोही को हम कहते हैं चढ़ना, जैसे हम किसी भी स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं उसे हम कहते हैं आरोही गतिशीलता। अवरोही मतलब हम नीचे की साइड उतर रहे हैं उसे हम कहते हैं अवरोही गतिशीलता। सोरोकिन के अनुसार अंतरपीढ़ी गतिशीलता पाई जाती है। अंतरपीढ़ी गतिशीलता देखने को मिलती है। कारक सामाजिक आंदोलन होता है, शिक्षा है, राज्य है, आरक्षण है, भूमि सुधार देखने को हमें मिलता है। जाति की विशेषता बताइए। जाति को हम दो अर्थों में प्रदर्शित कर सकते हैं। जाति को इंग्लिश में हम कास्ट कहते हैं, वैसे उसे नस्ल या प्रजाति के रूप से भी जाना जाता है। इसकी कुछ विशेषता इस प्रकार से है। जन्म पर आधारित होती है। जन्म पर आधारित इसलिए कहा गया है क्योंकि जाति हम जैसे ही पैदा होते हैं हमें ऑटोमेटिक जाति अपनी मिल जाती है। पेशों की निश्चितता होती है। जब हम पहले जिस जाति में पैदा होते थे उसी जाति के अकॉर्डिंग हमें अपनी पेशों को चुनना पड़ता था। खान पान पर प्रतिबंध पाया जाता है। जिस जाति के लोग अगर हिंदू जाति के लोग हैं उनके नॉनवेज खाना मना है तो वो उस खान पान पर उनका प्रतिबंध पाया जाता था। ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। समान संस्कृति की मान्यता होती है। अनिवार्य सदस्यता होती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्जी से उस जाति को चेंज नहीं कर सकते। अंतर्विवाही समूह होता है। सदस्यों की निश्चित स्थिति पाई जाती है। सदस्यों के निश्चित कार्य होते हैं। सामाजिक संबंधों का अभाव पाया जाता है और कहीं ना कहीं निश्चित परंपराएं होती है। क्यों? क्योंकि जो जाति हमारी होगी हमें उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे वर्ण एवं जाति में अंतर क्या है। पहला संख्या है, आधार है, प्रतिबंध है, अनुलोम विवाह है, प्राचीनता है, संस्करण है, तर्क का स्थान पाया जाता है। आज ये यूनिट और ये बुक यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम थर्ड सेमेस्टर का दोबारा से नया स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।